अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज हम आपको बीफ की बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी देने जा रहे हैं। तो तमाम खड़े मसाले डाल लिए हैं, जैसे कि जीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, छोटी बड़ी इलायची। अब हमने प्याज को यहाँ पर डाल के थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लिया। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर, अपने जो गोश्त थे उसको ऐड कर देंगे, जो कि हमने पहले से बीफ को गला लिया था। हमने यहाँ पर 400 ग्राम बीफ का इस्तेमाल किया है। अब इसको डाल कर थोड़ा सा भून लेंगे खड़े मसालों के साथ और प्याज के साथ, अदरक लहसुन के साथ। 1 मिनट तक ज़रूर भुनिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। अब टमाटर को गलाने के लिए इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि नमक, सिंपल सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। बस ये 3 मसाले डालकर इसको हम अच्छे तरीके से हिला देंगे और उसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर कवर कर देंगे, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इसको सॉफ्ट करने के लिए हमने यहाँ पर थोड़े से इसकी यखनी भी डाल दी है, जो कि गोश्त गलाते वक्त थोड़ा सी यखनी बच जाती है, तो उसका भी हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है, ताकि अच्छी सी खुशबूदार महकदार जो है वो हमारी रेसिपी तैयार हो। अब इसके अंदर जैसे ही वो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए, तो इसके बाद हमने इसमें दही भी शामिल कर दी है। अब इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे। अब इसमें हरी मिर्ची शामिल कर दीजिए आप। थोड़ा सा यहाँ पर हमने हरी प्याज के जो पत्ते हैं वो भी ऐड किए हैं। आप हरा धनिया पुदीना भी डाल सकते हैं इसमें। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया पुदीना भी इसमें डाला है। इसको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर आप पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारा बीफ जो है वो पहले से गला हुआ है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसके अंदर पानी डाल के इसको एक अच्छा सा उबाल आने देंगे और इसके अंदर चावल के मुताबिक इसके अंदर नमक डाल देंगे। आधा किलो यहाँ पर हमने चावल लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मज़ेदार सी पुलाव आज ही अपने घर में बनाइएगा। बहुत ही जल्दी और क्विक बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह जायकेदार बनती है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, पुदीना डाल देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाले का भी इस्तेमाल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको अब हम दम पे लगा देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट, जब तक कि हमारे चावल अच्छे से कुक नहीं हो जाते। अब हमने इसको दम पे लगा दिया। ये देखिए हमारी शानदार सी जो पुलाव है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। झटपट सी पुलाव है, जायकेदार, मज़ेदार, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली रसीली सी ये पुलाव बन के तैयार हुई है। उम्मीद करती हैं आपको ये हमारी रसीली सी पुलाव की रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इसका लुक देखिए कितना अच्छा आया है माशाल्लाह से। आप भी इसी तरीके से अपने घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। उम्मीद करती हैं आपको हमारी हर रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। ये देखिए आपको करीब से भी दिखा रहे हैं। आप इसको मज़ीद 2-3 मिनट के लिए अगर मज़ीद दम देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी सी आपकी ये पुलाव तैयार हो जाएगी। रसीली सी पुलाव, बहुत ही झटपट बीफ की पुलाव तैयार हो जाती है और बहुत जायकेदार होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहिए खुश रहिए।